मुर्शिदाबाद वाले, इसको भी मोबाइल में नोट कर लो। मुर्शिदाबाद वाला जो बाबरी मस्जिद के नाम पे आतंक फैलाया है ना, ये मस्जिद नहीं, ये राजनीतिक अड्डा है। जी जी, ये मस्जिद नहीं बना रहा, ये राजनीतिक अड्डा है। पहले टीएमसी में था, फिर बीजेपी में घुसा, निकाल दिया। उनका चेहरा देखते हो, इतना बड़ा तुम दलाल बन के बैठे हो। तुम कौन होते हो हितैषी मुसलमानों के बाबरी मस्जिद बनाने वाले? किसने ये पावर दिया तुझे कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनेगी? याद रखो, पूरा मुर्शिदाबाद बाबरी के नाम पे बना दो, लेकिन जो बाबरी मस्जिद थी वो आज भी फैजाबाद में है, कल भी फैजाबाद में था, सुबह क़यामत तक में बाबरी मस्जिद वहीं रहे। क्या बात है, हाय हाय हाय, वाह। ये राजनीतिक कांटा बनाया। 6 दिसंबर को बुनियाद रखा। बाबर के नाम, बाबर कौन होता है? हम बाबर के नक्शे कदम पे नहीं चलते, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पे चलते। इसलिए इस चीज को बहिष्कार मुसलमान किया जाए। ये बाबरी मस्जिद के साथ मजाक है, इनके साथ पूरा सरासर नाइंसाफी है। ये बाबरी मस्जिद के नाम पे ये मस्जिद नहीं है, ये मस्जिद के नाम से राजनीति का अड्डा बना दिया है। उन भोले भाले मुर्शिदाबाद के गरीबों को क्या पता कि ये नेता, उनका चेहरा देखो, जो बीजेपी में चुनाव लड़े वो मस्जिद बनाएगा, पता है कौन है? ये उन्हीं का एजेंट है। इसलिए ऐसे राजनीतिक में ना पड़ो। कोई मुसलमान उस मस्जिद का सपोर्ट नहीं करता है। मेरी एक ही बावरी थी जो तोड़ा है, जबरदस्ती शहीद किया है, और अदालत ने भी कह दिया कि उनके नीचे न कोई मंदिर था, न कोई अवशेष मिला। आस्था के नाम पे फैसला भारत में होता है। अब तो अदालत में फैसले नहीं होते, फैसला कहीं और होता है, अदालत में सुनाया जाता है। लेकिन तू ना घबरा, तू अपनी मस्जिदों को आबाद कर, तो अपने मस्जिदों को आबाद कर। अपने बेटा बेटी की शादी में सस्ता कर सस्ता। जो तुम 1.5 किलोमीटर तक जो टूनी बोल लगाते हो, गेट लेट फेट गेट सेट गेट, 3 लाख का पिंडाल, 1.5 घंटा वहां बाराती बैठता, 1.5 घंटा में 3 लाख। अफसोस नहीं है उस बेटे की बाराती में 3 लाख? जो बेटा निरा जाहिल है, 6वां पढ़ा नहीं, 3 लाख का पिंडाल, 7वां पढ़ा नहीं, 30 लाख 40 स्कॉर्पियो, मैट्रिक देखा नहीं, और मांगता है कि अंगूठी सोने के लेंगे। ये मुसलमान के हाल है। बेटा 5वां नहीं पढ़ा है, 6ठा मुंह नहीं देखा है, और बेटा शादी बल धुइन दे लियो, धुइन दे लियो, 32 को कर लीजिए गाड़ी, 32 को कर ले मांगला पे पड़ा का छोड़ी नहीं मान लो को देखो से 2 बरा ले पड़ा का नहीं मान लो। बगडबरा वालों, अब शादी भी हम पड़ा का फोड़ना अब बंद करो। बहुत दिन से फोड़ रहा है पड़ा का, आज से नहीं फोड़ रहा है। 10-20 साल से लोग सुन रहे पड़ा का फोड़ रहा है। 10, 20, 30, 40 टका पड़ा का क्या होगा? क्यों पड़ा का पीछे पड़े हो? 2026 के शादी में अब पड़ा का फोड़ना बंद करो। बहुत दिन तक पड़ाका फोड़ लिया, कोई फायदा नजर आया? जब फायदा नहीं तो क्यों 10-20 टका बर्बाद करते हो पड़ाका फोड़ के? अब शादी में जाना 2026 में पड़ाका लेके मत जा मेरे दोस्त। अब जाना तो 10-20 को बम लेके जाओ। एक को बम एकदम दिरहग मार, समझिया घर ही उड़े थे। क्या एक ही बम मारो, पूछना ये कौन टा बल महिला वाला, समझिया हम 2 गो मार। छटका वाला लाइटम डना माटी फिर करी उड़ा दे, छटका समझिया बोल खत्म, समझी अब चल लियो जन्नत। अब सोच नहीं लगता? इस्लाम के नाम पे, शरीयत के नाम पे, सुन्नत मुस्तफा के नाम पे पड़ाका फोड़ते हो। एक दिन तुम पड़ाका फोड़ते हो, 12 महीना हम लोग को जवाब देना पड़ता है कि सुन्नी है, मसले के आला हजरत वाले हैं। जो मसले के आला हजरत वाले होंगे वो डीजे पड़ाका नहीं करेगा। तेरा बेटा पढ़ेगा, बाप के सामने कहेगा बाबा नबी के नाम पे हमने गलियों को सजाया था, घरों को सजाया था, दरों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, सड़कों पे चला था, जुलूसे मोहम्मदी निकाला था, हाथ में झंडा लिया था, सब मिलके कहा था, चौक पे ऐलान किया था। कौन देता है देने को? मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। वाह क्या बात है, क्या बात है। मुसलमान शादी में बर्बाद है, आज मुसलमान मोबाइल में बर्बाद है, आज मुसलमान चोरी पैसा, चोरी
तब घर बैठले बोल कमाइयो, घर बैठले 3 गो छौनी हो बोल 2 गो वाटेम लागल, 2 गो वाटेम लागल हो रहा। अब वो पैसा अपने खा खा करके हम लोग को खिला रहा, हम लोग भी खत्म है, एकदम खत्म। एगो बच्चा चुप नहीं कर पाते, पहले खाली बचवा देखते थे चुप हो जाता था, अभी बचवा फूंकते हैं तो यार चीचा। अभी एक जगह बोला झारखंडी बाबा, मतलब बाबा है कि जो नहीं फूंकवे हैं, 2-3 गो बच्चा लाया, अरे बाप, बोल झारखंडी बाबा बचवा दोपहर से चुप नहीं होता है, धीरे धीरे लाया, हल्का सा फूंके हजरत, चिल चिल्लाने लगा। बोल हजरत एक ठीक से फूंक, कलियबरी फूकने गिर मैं काम तो बोल का है, कली ATM मार ले लो, घचवाल खिया दिल को 40 दिन सर खत्म। 5 लाख मांगा था, डीजे बजाया, बेटी बाप घर से 5 लाख डिमांड किया, वहां भी मौलाना खिला दिया। अच्छा मस्जिद में भी चोरी पैसा लगा रहा है, ATM चोर मार लिया, क्या करता है, कहाँ डकैती करता है, और कढ़ैया उठाने के लिए अरे बाप 2 लाख नारे तकबीर जिंदाबाद कराए उठा दौड़ो करो। क्यों इस तरह मस्जिद मत बनाओ, टुटले घर में पढ़ो ना। मैं हक बोल के जा रहा हूँ, सच बोल के, मैं चापलूसी नहीं कि आप 100 टका दे दोगे हम आपको जन्नती मुसलमान कह देंगे, हम खुद जन्नत में जाएंगे नहीं सोच रहे हैं। जी जी बिल्कुल, कहाँ से जन्नती कर सकते हैं। खुदा के वास्ते कभी भी हराम की कमाई मस्जिद में मत लगाना मेरे दोस्त, खपड़े के मकान में नमाज पढ़ लेना, कभी भी हराम का पैसा मस्जिद में 1 रुपया मत लगाना, वरना सब लेते के बराबर हो जाएगा। 5 लाख खर्चा हुआ मस्जिद में, 10 लाख खर्चा किया, और 10 लाख में अगर 9 लाख 10 लाख में 9,90,999 टका अगर आपने पाक पैसा लगाया और 1 रुपया हराम का देके सबको बराबर कर दिया। 1 ड्राम पानी में 1 ढक्कन पेशाब है काफी पूरा बर्बाद करने के लिए, 1 ड्राम दूध में इतना सा जहर है काफी उसको खत्म करने के लिए, 1 ड्राम दूध में 1 नींबू का 1 फुटा मार दो, उससे पूरा नींबू खत्म, दूध खत्म हो जाएगा। खुदा के वास्ते आहिस्ते आहिस्ते बनाना, चोरों का पैसा मत लगाना। ये मैं कह के जा रहा हूं नहीं, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, कमेटी जिम्मेदार है, सदर सेक्रेटरी जिम्मेदार है। जानबूझ के मत लगाओ, अगर वो जान रहा है कि इसके घर में और पैसा है वो देता है, उनसे ले लो, उनके और कारोबार है तो ले लो, और जानते हो नीठा पूरा खानदान इसी को खाता पीता है, उस पैसे से मत लगाओ मेरे दोस्त, वरना सबकी मस्जिद बर्बाद हो जाएगी। नमाज पढ़ोगे अल्लाहू अकबर नियत करोगे, मक्का नहीं खाली मस्जिद का पंखा दिखाई देगा, कितना स्पीड घूम रहा है। आज क्यों नमाज में मन नहीं लगता है? मौला अली नमाज में खड़े हो गए, पाँव में तीर लगा, लोगों ने निकाला, अली चीख गए रुक जा, तीर मत निकाल। लेकिन जब मौला अली नमाज में खड़े हो गए तो उनके साथियों ने पांव से तीर खींच के निकाल लिया, अली नमाज में खड़े ही रह गए। जब सलाम फेरा तो पांव के नीचे से खून बह रहा था। अली ने पूछा क्या बात है, बैठे क्यों हो? साथियों ने कहा अली आपके पांव में तीर लगा था, नहीं पता, हम लोगों ने खींच के निकाल दिया, आपको खबर नहीं मिली? मौला अली फरमाते वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूब गया था, ऐसा डूबा था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। ये है नमाज, आज की नमाजी। कैसे मन लगेगा? नमाज पढ़ना जानोगे तब मन लगेगा। हम तकरीर करना जानते तब तकरीर कर रहे हैं, वो बाजा बजना जानते हो बाजा बजा रहा है, जो मोबाइल चलाना जानता है वो मोबाइल चला रहा है, जो काम जो राजमिस्त्री काम करता है उसको राजमिस्त्री मन लग जाता है। तो जो काम जानेगा, जिसको जानोगे तबे मन लगेगा। जो नमाज पढ़ना जानता है उसको नमाज पढ़ने मन लगता है। अब आप लोग पूरी जिंदगी में मोबाइल खेले, लूडो खेले, गोली गोटी खेले, न कुरान शरीफ छुए, न अम्पारा देखे, न अलिफ लाम पढ़े, न कुरान खोले, न मदरसा में बैठे, न मस्जिद में गए, तो न मौलाना पास रहे। तो आप लोग जिंदगी में कभी भी न उर्दू के अलिफ से भेंट नहीं, अलिफ बाता से भेंट नहीं, न उर्दू से भेंट है, न अलिफ बाता से भेंट है, न कभी सन कुरान खोले। लेकिन फिर भी आप लोग जुम्मे के दिन देखने जाते हैं, वजू भी करते हैं, टोपी भी पहनते हैं, हाथ भी उठाते हैं, नियत भी करते हैं, कुछ पढ़ते भी हैं, जबकि न अली बाता पढ़े हैं, न अलिफ लाम पढ़े हैं, न संदर कुरान पढ़े हैं, न अम्पारा पढ़े हैं, न कोई कुरान न उर्दू किताब पढ़े हैं, न नियत सीखे हैं, न तहियात रखते देखे हैं, न दुरूद शरीफ पढ़ते देखे हैं, न दुआ कुनूत याद करते देखे हैं, न अलहम्दो पढ़ते देखे हैं। लेकिन फिर भी जुम्मा में जाते हैं और नमाज हजरत पूरी जिंदगी में न कुरान खोला है, और जुम्मा के दिन अल्लाह पर
फुसुर 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 जबरदस्ती का है। जब कुछ करने फुसफुसाई, जब तुम कुछ पढ़ किया तो झूठो का है मुँह फुसुर फुसुर। हर लाख तो 1.5 परा पढ़िए रुकू करते, कुछ नहीं जानता हजरत, और सलाम फेरेगा लगता मक्का देख रहा है। बोलो कब तक खिलौना खेलोगे? न वजू न नमाज न ढंग न नहाने न खाने का तरीका, क्या करोगे? अब तो औलादों के हाथों से मोबाइल छीन ले, अब तो मकतब में बिठा दे, अब तो कुरान पढ़ा दे, ताकि तेरा बेटा गलियों में बैठ के गेम ना खेले। वो बेटा जब चले दुनिया कहे देख आशिके मुस्तफा है, चला जा रहा। इसलिए मेरी माँ बहने तू भी सुन, तो अपने चेहरे को बचा के रख, कयामत के दिन तेरे चेहरा चमकेगा, बीबी फातिमा के चादर में छुपने को जगह मिलेगी। तू नमाज के जरिए चेहरे को चमका, और जब भी शोहर के पास जाना तो बन सवर के जा, 2 रकत नफल नमाज का सवाब मिलेगा। तुम नहीं पढ़ेगी नमाज पढ़ी नहीं, रुकू नहीं किया, सजदा नहीं किया, लेकिन तुम आंखों में काजल लगा के, सर के बाल को झाड़ के, चेहरे में कुछ लगा के, बेहतरीन कपड़ा पहन के खाली शोहर के पास चली जाना और जाके खड़ी हो जाना, मुस्कुराना। शोहर खाली देख लेंगे तो मालूम है तेरे नामाए माल में 2 रकत नफल नमाज का सवाब मिलेगा। रोज अगर तुम इस तरह करोगे तो डेली तेरे नामाए माल में 2 रकत नमाज का सवाब। कौन? जिसकी बीवी बन सवर के शोहर के पास जाते। अच्छा, हम लोग इलाके में बीवी सब बन सवर के आती है शोहर के पास। अरे बीवी के पास, बीवी जब आती है आपके पास तो सुरमा काजल करके आती है, माथा झाड़ के आती है, ऐसे आएगी लगता भूत घर में घुस गया, एकदम किचलीन लखन लखा। घर में नहीं बन सवर के रहेगी, घर में बीवी को देखोगे चुड़ैल के तरह, 2 मरतबा देख लोगे डर जाओगे। लेकिन यही औरतें जब शादी घर जाने लगे तो 3 दिन डिसाइड करती है कौन कपड़ा पहनना है, 3 दिन से डिसाइड करेगी शादी कर जाने के लिए। जबकि शोहर के पास शरीयत कहती बन संवर रो, काजल सुरमा लगा, चेहरा चमका, लेकिन शोहर के पास जा, लेकिन नहीं, शोहर के पास जाएगी भूत की तरह, गुलगुलिया शोहर के पास करेगी। और जब शादी घर जाएगी तो 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा क्रीम पाउडर ऐसे लगाती है। आजकल के शादियों में मड़वा पर जो मौलाना लोग निकाह पढ़ाते हैं, पूछिए कसम खुदा की, इजाजत लेने के लिए सोचना पड़ता है कैसे घुसेंगे। क्या हजरत, पूरे गांव की औरतों को आप 24 घंटा देखते हैं, लेकिन शादी के दिन नहीं पहचान पाइएगा, लगता है विदेशी है। सब लोग तो विदेशी रहे, चेहरा रूप रंग बन संवर, यहां तक कि एक आदमी अपनी बीवी नहीं पहचान पाया। घर में मोटा मोटी दिखता था, अब क्रीम पाउडर लगा के बढ़िया से जाके कुर्सी में बैठा है, अब उसका शोहर घूम रहा है। बोलो माया गिले कनेरे। अब जब खोज रहा है तो वहीं उसकी बीवी बैठी है, तब बोली कि की बात हो बड़े घुरेला, बोली यहाँ बैठा लेना, बोल तखने से नहीं देखो घर में देखे तो 100 रकम दिखाए, यहाँ बोल बेच देखा, बोल वहां तो क्या देखो, यहाँ मत साबुन देखिए। ये हाल है तेरी कौम की बेटियों की। शादी में बन सवर के बाहर से 200-400 मर्द आए, गांव इलाके का हो, वहां चेहरा निखार के, हाथ में मोबाइल, और जहां जहां सजावट है, गेट है, लेट है, वहां जवान जवान लड़कियां खड़ी होके सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तरह ले रही है सेल्फी। अभी देखना जनवरी का आने वाला है हजरत, अभी दिसंबर खत्म है, जनवरी आने वाला है, देखिएगा कुछ आवारा लड़का जी खत्म एकदम कवरेज एरिया बाहर, वो सब क्या करेगा, डीजे जुगाड़ करके 10-12 लड़का जाके पिकनिक में जाएगा, और एकदम देखने में ढेंगचूर लगन देखा लग तो ढेंगचूर, और जाके कैमरा कहाँ रे, सेल्फी ले हो। अजब माहौल बनाया है। ये जो पिकनिक जाते हो ये अंग्रेजों का तरीका, इस्लामी तरीका नहीं है। घर में बेटा बेटी को सुरक्षित रखो, जब पिकनिक वो जाएगा तो दिमाग बहकेगा, तो खाली पिकनिक में वो खिचड़ा नहीं खाएगा, 1-1.5 बोतल चढ़ा के भी आएगा। खुदा के वास्ते पिकनिक बंद करो, ये रस्म को बंद करो, औलाद को पढ़ा दो, ताकि बाल बच्चे पढ़ेंगे, आवारा के तरह नहीं, पूरी दुनिया के सामने चैलेंज बन के खड़ा होगा कि
कि तू मस्जिदें तोड़ता रहो, मुसलमान बनाता रहेगा। तू तोड़ते तोड़ते थक जाओगे, मुसलमान बनाते बनाते नहीं थकेगा। उनका मिसाल बगडबरा की रजा मस्जिद देख।